नैरेटिव, ये सब सुनते ही हमारे दिमाग में कहानियों का एक पूरा संसार घूमने लगता है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि नैरेटिव असल में काम कैसे करता है? यह हमें क्यों इतना प्रभावित करता है? क्यों एक अच्छी कहानी हमें रुला सकती है, हंसा सकती है या हमारे दिल की गहराइयों को छू सकती है? नैरेटिव का काम है जोड़ना। यह सिर्फ घटनाओं को क्रम में सजाकर नहीं रख देता, यह उन घटनाओं के बीच में एक धागा पिरो देता है, एक तारतम्य बना देता है, उन्हें अर्थ देता है। सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं एक आदमी जंगल में चला गया, उसने एक शेर देखा और शेर ने उसका शिकार कर दिया। यह एक सूचना की तरह लगता है, जैसे आपको किसी ने एक इंफॉर्मेशन दे दी। लेकिन अगर मैं कहूं एक आदमी जंगल में गया, उसने एक शेर को देखा जो झाड़ियों से धीरे धीरे निकलकर उसकी ओर आ रहा था। अब शेर को देखकर उसकी आंखों में डर नहीं, बल्कि एक अजीब तरह की शांति थी, क्योंकि वो अब जान गया था कि ये उसकी जिंदगी का आखिरी दिन है। अब ये कहानी बन गई है। अब ये आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। आप अपने आप को उस कहानी का हिस्सा पाएंगे। ये कहानीकार की स्किल है। आप उस इंसान की जगह अपने को उस शेर के सामने रखकर देखने लगेंगे। नैरेटिव हमें भावनाओं से जोड़ता है। यह हमें किरदारों की जगह पर खड़ा कर देता है। हम उसके साथ हंसते हैं, रोते हैं, डरते हैं और संघर्ष भी करते हैं। यही वजह है कि एक अच्छी कहानी हमें इतना प्रभावित करती है। यह हमें बताती है कि हम अकेले नहीं हैं। हमारे जैसे और भी लोग हैं जो हमारी तरह ही सपने देख रहे हैं, जो डरते हैं, जो लड़ते हैं और जो कई बार हार भी मानते हैं। लेकिन नैरेटिव सिर्फ भावनाओं तक सीमित नहीं है। यह हमें सोचने पर भी मजबूर करता है। यह हमें सवाल पूछता है, क्या सही है, क्या गलत, क्या हम जो कर रहे हैं वो ठीक है। यह हमें एक नया नजरिया देता है, हमारी सोच को चुनौती देता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि नैरेटिव का इस्तेमाल सिर्फ कहानियों को सुनाने के लिए ही नहीं होता? राजनीति और सत्ता में भी नैरेटिव एक शक्तिशाली हथियार है। सोचिए, कैसे एक नेता अपने भाषण में एक कहानी गढ़ता है। हम सब एक हैं, हम सब एक सपना देखते हैं और हम सब एक तरह के संघर्ष को झेल रहे हैं। यह नैरेटिव अब लोगों को जोड़ता है, उन्हें एक साथ खड़ा करता है। लेकिन कभी कभी यह नैरेटिव लोगों को बांटने का काम भी करता है। हम और वे की कहानी गढ़कर, डर फैलाकर या फिर गलत सूचनाओं को सच की तरफ पेश करके। कहते हैं, अगर आप किसी झूठ को बार बार सच की तरफ पेश करोगे तो वो सच लगने लगेगा। इतिहास गवाह है कि कैसे नैरेटिव ने साम्राज्य बनाए, कैसे इतनी क्रांतियां लाई गई और कैसे इतने लोगों को गुलाम बनाया गया। आज भी नैरेटिव का इस्तेमाल हमारे विचारों को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। क्या सही है, क्या गलत है, ये तय करने के लिए। और कभी कभी यह हमें उन चीजों पर यकीन दिला देता है जिनका हकीकत से कोई वास्ता नहीं होता है। जैसे मैंने अपने दूसरे वीडियोस में, जिसमें मैंने इतिहास को कवर किया है कि इतिहास कैसे लिखा जाता है। इतिहास के लिखने का अपना मकसद होता है, बट उस मकसद को पूरा करने के लिए आपको वो नैरेटिव तैयार करना होता है। उस वीडियो को आप देखिएगा तो आपको इस वीडियो से आप उसे रिलेट भी कर पाएंगे। तो अगली बार जब आप कोई भाषण सुने, कोई नारा सुने या कोई कहानी पढ़े तो जरा ठहरिएगा, सोचिएगा, ये नैरेटिव आपको कहाँ ले जा रहा है। ये नैरेटिव आपके अंदर किस तरह के फैक्ट्स क्रिएट करने को कह रहा है। क्या ये आपको जोड़ रहा है या तोड़ रहा है? क्या यह आपको सच्चाई दिखा रहा है या सिर्फ एक भ्रम पैदा कर रहा है किसी और की कोई और एम्बिशन को पूरा करने के लिए? क्योंकि नैरेटिव सिर्फ कहानियां नहीं होती, ये हमारे जीवन को बदलने की ताकत रखता है और ये हम पर निर्भर करता है कि हम इस ताकत का इस्तेमाल कैसे करते हैं। कमेंट करिएगा कि आपका क्या ख्याल है। आप जिन जिन नैरेटिव्स को सही मानते हैं, क्या वो वाकई में सही हैं? शेयर, लाइक और सब्सक्राइब भी करिएगा। जुड़े रहिए, ये सफर है खुद को बेहतर समझने का।